हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है, जो कि नीट एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड होता है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम लोग शेप भी पढ़ते हैं और उनकी ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मेरा नाम रोहित पांडे और आप देख रहे हैं सिग्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन की फुल कंसेप्ट। ये वीडियो देखने के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड और ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको कभी भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग का पीरियोडिक टेबल की बात करें तो शुरुआत करते हैं पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट होता है? जैसे बोरोन, जैसे होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको याद करते कैसे हैं? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। फिर हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। इसको कैसे याद करेंगे? केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। लेकिन भाई मैं कोई भी प्रॉब्लम में अभी नहीं हूं, ठीक है, याद करने का तरीका है। फिर हम लोग याद करेंगे कार्बन के बाद बोरोन, कार्बन, उसके बाद होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। देखिए आप इसको कैसे याद करेंगे? नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, लेकिन आज तक हमको ऐसा कभी मिला नहीं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बाद आप क्या याद करेंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, पोलिनियम। तो इसको कैसे याद करेंगे? उससे टीपो, या इसको और ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे तो पीटोगे, है कि नहीं? तो इसलिए आपको अगर टीपना भी है तो मॉडर्न स्टाइल से टीपिए। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन। इसको कैसे याद करेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर हमारा नोबल गैस होता है फ्लोरीन के बाद में क्या हो जाएगा? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। यहाँ में क्या हो जाता है हमारा? हीलियम। तो इनके सब नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट याद करना जरूरी होगा, क्योंकि इससे आप लोग क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे आप देखिए बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। फ्लोरीन का 9 होता है। इसका 10 होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3 लिख सकते हैं, इसका 2,4 लिख सकते हैं, इसका 2,5 होगा, इसका 2,6 होगा, इसका 2,7 होगा और इसका 2,8 होगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी एलिमेंट बोरॉन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो उनके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएंगे। जैसे कोई भी एलिमेंट कार्बन फैमिली से है तो उनका आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 बॉन्ड बनाएंगे। उसी प्रकार नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन फैमिली मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाएंगे। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इन्वॉल्व होता है। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट होती है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो सपोज अगर आपका सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम अगर सपोज 2 आ गया, मतलब आपने सिग्मा बॉन्ड को और लोन पेयर को ऐड करा तो 2 आ गया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। 3 आ जाएगा तो sp2 हो जाएगा। 4 आ जाएगा तो sp3 हो जाएगा। 5 आ जाएगा तो sp3d हो जाएगा। 6 आ जाएगा sp3d2 हो जाएगा। 7 आ जाएगा तो sp3d3 होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम 8 है तो sp3d4। ऐसे आप लिख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं होती है, हाइब्रिडाइजेशन में ओनली काउंट सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर होती है। तो आप लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड डज नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड डू नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा बॉन्ड काउंट करना है? सिग्मा बॉन्ड। तो आपको ये देखना है कि अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp हो जाएगी,
ठीक है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। ये सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, कोई भी कंपाउंड को देख के आप उसका हाइब्रिडाइजेशन मिनटों में सेकेंडों में आप कर सकते हैं। फिर कोई भी क्वेश्चन देखेंगे बोलेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है, ठीक है। तो ये आप लोग कॉपी जरूर कर लीजिए कि सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर का सम ऐड करने से हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होते रहेगा। और आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए ये सारे एलिमेंट याद होने चाहिए। जैसे मैं बोलूं आर्सेनिक बताइए, तो आपको याद होना चाहिए कि जो आर्सेनिक होता है वो कितना बॉन्ड बनाएगा, तो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे। कॉपी कर लिए हैं तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अगर मैं आप लोग से बोलूं कि कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में सपोज कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए लिखा है HCF2, कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, देखिए कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो एक, देखिए कभी भी बॉन्ड बनती है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनता है। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो यहां में देखिए जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन वो 2 बॉन्ड बनाया है। कितना बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बनाया है। तो जेनॉन ने 2 बॉन्ड बना लिया। तो देखिए बॉन्ड बनाना था 8, बॉन्ड बनाया 2, कितना बॉन्ड बाकी है। जैसे यहां में ध्यान दीजिए, जैसे एक्सी हम लिख रहे हैं, ऐसे देखिए जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8, उसने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लिया। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन और होंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए जेनॉन को बॉन्ड बनाना था 8, जेनॉन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बना लिया, और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो उसको अगर हम लोग लोन पेयर में काउंट करें, देखिए पेयर का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे भाई देखिए जेनॉन को बॉन्ड बनाना है 8, बॉन्ड बनाया 2, कितना बॉन्ड बाकी है, 6 बॉन्ड बाकी है, इसका मतलब कितना लोन पेयर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं बोलूंगा 4 बॉन्ड बनाना बाकी है, मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर 2 हो जाएगा। मैं बोलूंगा कोई भी एलिमेंट X है जिसको बॉन्ड बनाना है 10, बॉन्ड बनाया है 4, तो कितना बॉन्ड बाकी है, 6 का लोन पेयर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ में मैं आपको थोड़ा सा देखिए किसी का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है, एक साथ में सब पढ़ेंगे। जिसकी मान लीजिए किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। कैसी होती है, लीनियर। sp2 होगा तो क्या होगा, ट्रायंगुलर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल। sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और sp3d2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 होगा तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना होगा कि ये आपने ज्योमेट्री लिखा कि कोई भी किसी का कोई भी कंपाउंड का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, sp3d होगा तो क्या होगा, sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, sp3d2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, sp3d3 होगा तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप याद कर लिए, बहुत अच्छी बात है। और साथ में कॉपी पेन लेके बैठेंगे और साथ ही साथ में इसको नोट्स करते रहिए, ठीक है। आपने क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा और लोन पेयर काउंट करते हैं, सिग्मा और लोन पेयर का सम 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, ज्योमेट्री होगी लीनियर। लेकिन हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल का जब शेप लिखते हैं ना भाई, शेप लिखते हैं तो आपको सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखना होता है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देखना होता है। जैसे कि देखिए अगर मैं यहां में लिख रहा हूं सिग्मा बॉन्ड, यहां में लिख रहे हैं लोन पेयर, क्या लिख रहे हैं, लोन पेयर, लोन पेयर, और यहां में हम लोग लिखेंगे शेप, क्या लिखेंगे, शेप। देखिए अगर मैं बोलूं सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 0, तो आप बोलेंगे शेप इसका लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर होगा। 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, शेप कैसा होगा, वी शेप, बेंड शेप, और कैसा होगा, एंगुलर शेप, जो भी बोल सकते हैं।
टू सिग्मा बॉन्ड टू लोन पेयर शेप क्या होगा, सेम टू यू होगा। सेम टू यू का मतलब वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। टू सिग्मा बॉन्ड थ्री लोन पेयर शेप होगा हमारा लीनियर। कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ये तो दो के लिए कहानी हो गया। अब देखिए थ्री सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर, थ्री सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। थ्री सिग्मा बॉन्ड वन लोन पेयर शेप इज पिरामिडल, पिरामिडल। देखिए और थ्री सिग्मा बॉन्ड टू लोन पेयर शेप इज टी शेप। कैसा शेप का हो जाएगा, टी शेप का हो जाएगा। तो ये थ्री के लिए याद रखना है। उसी प्रकार फोर सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर शेप इज टेट्राहेड्रल और फोर सिग्मा बॉन्ड वन लोन पेयर शेप इज सीसॉ। क्या हो जाएगा, सीसॉ। और फोर सिग्मा बॉन्ड टू लोन पेयर शेप इज स्क्वायर प्लेनर। कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। फिर हम लोग देखें यहां में, ठीक है, फोर सिग्मा बॉन्ड टू लोन पेयर पे स्क्वायर प्लेनर हो गया। देखिए अब फाइव सिग्मा बॉन्ड है, देखिए अब फाइव सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर, लोन पेयर कितना हो जाएगा, जीरो। तो फाइव सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर पे क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखिए मैं इसको शॉर्ट में TBP लिखूंगा। और फाइव सिग्मा बॉन्ड वन लोन पेयर शेप क्या हो जाएगा, अरे भाई फाइव सिग्मा बॉन्ड वन लोन पेयर पे क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड बाई पिरामिडल, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। फाइव सिग्मा बॉन्ड टू लोन पेयर पे प्लेनर पेंटागोनल। ठीक है, इसको याद रखना है। सिक्स सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर पे शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। सिक्स सिग्मा बॉन्ड वन लोन पेयर पे क्या होती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। कैसी हो जाती है, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। फिर सेवन सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर पे पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ये भी याद रखना है कि कौन कितना सिग्मा बॉन्ड कितना लोन पेयर पे क्या होगा, कितना सिग्मा बॉन्ड कितना लोन पेयर पे शेप क्या होगा। और देखिए किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो हाइब्रिडाइजेशन से बताया जा सकता है। जैसे कि इधर देखिए, अगर मैं इसका टू सिग्मा बॉन्ड टू लोन पेयर, तो शेप क्या हो जाएगा, वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 4 होगा, और 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 होगा तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन से हो सकता है कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल का जब लोन पेयर जीरो हो जाता है उस केस में देखिए ज्योमेट्री और शेप सेम हो जाती है। जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो ज्योमेट्री अलग हो जाती है, शेप अलग हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूं कि यहाँ में आपको देखना है और इनकी हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। ऐसे मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप देख के इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी हमारा जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड X A लिखा है, यहाँ में बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ में एक सेंट्रल एटम होता है और दूसरा हमारा साइड एटम होता है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम उसको मानते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगी कम होगी उसको आप मानेंगे सेंट्रल एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाती है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है वो हमारा साइड एटम होता है जनरली। और देखिए सेंट्रल एटम हमारा क्या नहीं हो सकता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। ठीक है, याद रखिएगा। और आपने क्या देखा, मैं अगर बोला कि अगर हमारे साइड एटम देखिए हाइड्रोजन है और हेलोजन है, हाइड्रोजन है हेलोजन है, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ये सबसे आसान तरीका याद रखेंगे। जब हमारा साइड एटम हाइड्रोजन हो या हेलोजन हो तो हमेशा वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। क्लियर है ना। जब हमारा देखिए एक सेंट्रल एटम होगा एक साइड एटम होगा। जब सेंट्रल एटम किसको मानना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होती है। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और साइड एटम में अगर हाइड्रोजन है या हेलोजन है तो वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है,
जैसे यहाँ में देखिए, यहाँ में फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है। यहाँ में देखिए आपको चेंज करना है, जैसे सल्फर और फ्लोरीन में कौन सेंट्रल एटम होगा? सल्फर होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये साइड एटम होगा। ऐसे आपको देखना है। और हाइड्रोजन कभी भी क्या नहीं हो सकता है भाई? सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमारा अपनी क्या समझा, अगर साइड एटम हाइड्रोजन है या हेलोजन है तो ओनली सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे NH3 में देखिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 5। लेकिन वो बॉन्ड कितना बना रहा है? 3। तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिग्मा बॉन्ड 3 लिखिए। नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाना है 5, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया कितना? 3 बॉन्ड बना चुका है। तो उसको 5 बॉन्ड बनाना था, 3 बॉन्ड बना लिया है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का कितना पेयर होगा? 1। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1। और दोनों को ऐड करिए, कितना हो गया? 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3। सल्फर को कितना बॉन्ड बनाना है? मैक्सिमम 6। सल्फर ने कितना बॉन्ड बनाया? 4। सल्फर ने कितना बॉन्ड बनाया? 4। तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 4, क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो सल्फर को बॉन्ड बनाना है 6, सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाया, कितना बॉन्ड बाकी है? 2 का लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1। तो 4 + 1 5 हो जाता है, 5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। और देखिए, अगर आपसे यहाँ में कोई पूछेगा कि बताइए NH3 का, अगर आपसे कोई पूछेगा कि NH3 का शेप बताइए, NH3 का क्या बताना है? शेप। तो आप क्या बोलेंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, शेप क्या होगा? पिरामिडल होगा। और sp3 का ये क्या हो जाएगा? शेप क्या होगा? पिरामिडल होगा। पिरामिडल क्या है? शेप है। और ज्योमेट्री पूछा जाएगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ऐसा आप कर सकते हैं। HCF6 का क्या होगा? जेनॉन को बॉन्ड बनाना है 8, HCF4 कर लीजिए, जेनॉन को बॉन्ड बनाना है 8, बॉन्ड बनाया 4, कितना बॉन्ड बाकी है? 4 बनाने की बाकी है। मतलब कि जेनॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे? बोलिए 2। तो 4 + 2 6 हो जाएगा, तो sp3d2। अगर मैं बोलूं ज्योमेट्री बताइए, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी बताइए? ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। और 4 सिग्मा 2 लोन पेयर पे शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो याद रखना है। आइए 5 का बताइए। आयोडीन को बॉन्ड बनाना है 7, बॉन्ड बनाया है 5, 2 बाकी है, तो लोन पेयर हो जाएगा 1। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 का ज्योमेट्री sp3d2 हो जाएगा। ये होगी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। अब 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे शेप कैसा हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आपको ClF3 का आपको खुद करके दिखना है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है। अब देखिए कुछ प्लस वाले भी होंगे, जैसे NH4+, H3O+। तो मैं एक बताता हूं और आपको होमवर्क दिया जाएगा। जैसे देखिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाना है 5, प्लस हो गया तो एक कम कर दीजिए। अब नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। नाइट्रोजन अब कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। और कितना बॉन्ड बना लिया है? 4। अरे भाई, जितना बॉन्ड बनाना था उतना बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। क्या होगा? sp3। अगर मैं बोलूं ज्योमेट्री, तो टेट्राहेड्रल। शेप भी कैसा? टेट्राहेड्रल। जब लोन पेयर 0 तो शेप और ज्योमेट्री बराबर होती है। जैसे इसका करेंगे ICl2- का, तो आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है? 7। माइनस हो गया, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। पहले 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 हो गया। अब आयोडीन बॉन्ड बनाएगा 8, लेकिन यहां में बॉन्ड कितना बना रहा है? 2। बॉन्ड बनानी ही है 8, बॉन्ड बनाया 2, बॉन्ड कितनी बाकी है? 6 बाकी है। तो इसके लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 3। पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का 1 पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन का 3 पेयर हो जाएगा, तो लोन पेयर 3 हो जाएगा। और 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3d। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और शेप कैसी हो जाएगी? शेप कैसी हो जाएगी बताइए? 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर पे शेप कैसी होती है? लीनियर। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि शेप कैसा होगा और शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी। जैसे आप यहाँ में देखिए KrF2, तो आपको मालूम होना पड़ेगा Kr कहां से बिलोंग करता है? नोबल गैस से बिलोंग करता है। तो इसको बॉन्ड कितना बनाना है? 8। कितना बॉन्ड बनाया? 2। सिग्मा बॉन्ड हो गया 2, कितना बॉन्ड बाकी है? 6। 6 का लोन पेयर कितना हो जाएगा? 3। 2 + 3 5, sp3d। देखिए कितना आसान है। और बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। कॉपी कर लीजिए। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब हमारा साइड एटम ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो,
जब साइड एटम ऑक्सीजन होगा तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, और साइड एटम नाइट्रोजन है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, साइड एटम ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड, साइड एटम नाइट्रोजन है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं CO2 में, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन हो गया साइड एटम। तो देखिए जब भी ऑक्सीजन साइड एटम होगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन को बॉन्ड कितना बनाना है, 4। तो आप क्या करेंगे, कार्बन के दो दो के भी ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए कार्बन को बॉन्ड बनाना था 4, बॉन्ड हो गया 4। तो इसमें अगर मैं पूछूं लोन पेयर कितना है, तो 0 हो जाएगा। लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे बताइए, सिग्मा बॉन्ड 4 बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड 2 है। लेकिन मैं आपको बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या काउंट नहीं होता है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होती है। तो दो का हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, क्या हो जाएगा sp। और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, sp का लीनियर होता है और शेप भी क्या हो जाएगा, लीनियर। जैसे अगर SO3 की बात करेंगे तो सल्फर को बॉन्ड कितना बनाना है, देखिए SO2 की बात करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फर को बॉन्ड बनाना है 6, साइड एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड बनाना है। तो सल्फर बॉन्ड बनाया 4, बॉन्ड बनाना था 6, कितना बॉन्ड बाकी है 2। तो 2 का कितना लोन पेयर हो जाएगा 1, और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, तो 2 + 1 3, 3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2। और शेप ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, शेप कैसी होगी, बेंड शेप, वी शेप, एंगुलर शेप। ठीक है, अगर मैं बात करूं XeO2 का, तो जेनॉन को बॉन्ड बनाना कितना है 8, जेनॉन अभी कितना बॉन्ड बना रहा है 2, मान लीजिए इसको 3 कर लीजिए। जेनॉन कितना बॉन्ड बना रहा है 3, लेकिन ऑक्सीजन है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो जेनॉन को बॉन्ड बनाना है 8, बॉन्ड बनाया है 6, कितना बॉन्ड बाकी है 2, 2 का लोन पेयर कितना हो जाएगा 1। और इसमें देख लीजिए लोन पेयर 1 हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड हो गया 3, 3 + 1 4, 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझ में आ रही होगी। तो ऐसे आपको करना है। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है XeO2F2 का बताइए, तो आपको क्या करना है, XeO2F2 का जेनॉन को बॉन्ड बनाना है कितना 8, लेकिन 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन है, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड, फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड। तो एक रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए, जेनॉन ऑक्सीजन होगा तो डबल बॉन्ड, फ्लोरीन होगा तो सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। जेनॉन को बॉन्ड बनाना है 8, बॉन्ड बनाया कितना है 6, कितना बाकी है 2, 2 का लोन पेयर कितना हो जाएगा 1। और इस 6 बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बताइए 4, तो 4 + 1 5, 5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3t हो जाएगा। मान लीजिए लिखा है XeOF4, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। आप इसको घर आपको ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे लिखा है SO2Cl2, सल्फर को बॉन्ड बनाना है 6, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड, क्लोरीन है तो सिंगल बॉन्ड, 6 बॉन्ड बनाना है तो 6 बॉन्ड बना लिया है। इस 6 बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे 0, 4 + 0 4, 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए और कुछ क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई बोलेगा NO2+ का बताइए और NO2- का बताइए, जैसे सल्फेट का PO4 - 3 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं N3 - 1 का बताइए। तो चलिए बताते हैं। नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड बनाना है 5, प्लस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा, एक कम बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। और साइड एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को तो डबल में ही बॉन्ड बनाना है। तो नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाना है 4, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया, और इस 4 बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 2, लोन पेयर तो कितना हो जाएगा 0, 2 + 0 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाना है 5, माइनस चार्ज है तो कितना बॉन्ड बनाएगा, एक और एक्स्ट्रा ले लेगा भाई, कितना बॉन्ड बनाएगा 6 बॉन्ड बनाएगा। 6 बॉन्ड में नाइट्रोजन है तो 2 डबल बॉन्ड बना लीजिए, कितना बॉन्ड हो गया 4, बॉन्ड बनानी थी 6, बॉन्ड बनाया 4, बॉन्ड बाकी है 2, 2 का लोन पेयर 1 होगा, और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 2, 2 + 1 3, 3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक, अब देखिए अगर मैं बात करूं PO4 - 3 का, तो आपको क्या करना है, फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है 5, -3 है तो कितना बॉन्ड बनाएगा 8, 8 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन 4 है तो उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तो 8 बॉन्ड हो गया, लोन पेयर कितना हो गया 0। इस 8 बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितना है 4 है, 4 का भाई हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस केस में लोन पेयर 0 है, तो जो सेफ होगा वही ज्योमेट्री हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अगर मैं बोलूं I3+ का बताइए, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि आयोडीन बॉन्ड बनाता है 7, प्लस लिखा गया है तो 6 बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा ना भाई, 6 बॉन्ड बनाएगा।
और इसमें 3 आयोडीन को आप लिख दीजिए और इसके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। बॉन्ड बनाना था 6, बॉन्ड बनाया 2, बॉन्ड कितना बनाया 2, कितना बॉन्ड बाकी है 4, 4 का लोन पेयर कितना हो जाएगा 2, 2 + 2 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बहुत ही आसान है। अब इसका आपका होमवर्क है क्या करना है, I3 माइनस का ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब देखिए N3 माइनस का नाम होता है एजाइडाइन। क्या नाम होता है, एजाइडाइन। अब देखिए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है 5, माइनस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा 6, 3 नाइट्रोजन है तो 3 नाइट्रोजन लिख दीजिए, बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिख दीजिए। बॉन्ड बनाना था 6 तो 6 बॉन्ड हो चुका है, सिग्मा बॉन्ड हो गया इसमें 2, लोन पेयर कितना हो जाएगा 0, 2 + 0 2, हाइब्रिडाइजेशन sp। देखिए ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, यहां में भी क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां में देखिए HCN में देखिए कार्बन हमारा क्या हो गया सेंट्रल एटम, कार्बन को बॉन्ड बनाना है 4, साइड एटम हो गया, ये साइड एटम है और ये भी साइड एटम है तो कार्बन ऐसा हो जाएगा। और यहाँ में सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 2, 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp। जैसे FNO में देखिए, ठीक है, FNO में देखेंगे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा है, आप लोगों को मालूम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है FON। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हमारा होगा सेंट्रल एटम और ये क्या हो गया साइड एटम, ये भी क्या हो जाएगा साइड एटम। तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन को बॉन्ड कितना बनाना था 5, कितना बॉन्ड बनाया है 3, कितना बाकी है 2, 2 का लोन पेयर कितना हो जाएगा 1 और इसमें सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 2, 2 + 1 3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और इस केस में आप इसका 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे से बताइए V शेप। और sp2 का ज्योमेट्री कैसी होगी, अरे भाई sp2 का ज्योमेट्री क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।